अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, बात बुलडोज़र की यूपी से होती हुई मध्य प्रदेश, दिल्ली और अब अहमदाबाद में भी आ चुकी है। अहमदाबाद नरोड़ा इलाके में आए हुए छारा नगर में 100 घरों को अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से खाली करने के लिए नोटिस दी गई है। अब ऐसे हालात में 100 परिवार जाएं तो कहाँ जाएं। सामने आ रहा है कि गर्मी के बाद बारिश का मौसम शुरू होता है। ऐसे हालात में 100 परिवार जाएं, परिवार के सदस्यों को लेकर कहाँ जाएं, यह बहुत ही बड़ा सवाल उनके सामने है। ऐसे हालात में लोगों की मदद के लिए हर पल खड़े रहने वाले एडवोकेट शमशाद पठान और उनके साथी इम्तियाज़ खान पठान नरोड़ा जाकर उन 100 परिवारों को मिले। 1 तारीख को शमशाद पठान, इम्तियाज़ पठान और उनके साथ DNT के आतिश अंद्रेकर 100 परिवारों के लोगों से मिले और उनके आगेवानों से मुलाकात की और 2 तारीख को उन्हें लेकर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की उत्तर जोन की कचहरी पर जाकर डेप्यूटी कमिश्नर पराग शाह साहब को मिले। पराग शाह साहब ने उन्हें सुना और उन लोगों को एक के बाद एक बुलाकर सुनने की बात कही। इसके बाद यहाँ तक उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनसे जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करने को तैयार हैं। टाउन प्लानिंग के मुताबिक जो 100 मकान कटिंग में जा रहे हैं, जिन्हें हटाने के लिए नोटिस दी गई है, वो वहाँ पर ख़ुद आकर मुलाकात करेंगे और उनके मकान बच जाएं, इस तरीके से उन्हें भरोसा दिलाया गया। क्या रजूआत की और यहाँ पर आपके लिए चारण आना पड़ा? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में भाजपा के शासन में बुलडोजर को एक विनाश का सिंबल के तौर पे लोग पेश कर रहे हैं, तो ये अहमदाबाद में भी अलग अलग विस्तारों में बुलडोजर को भेजा जा रहा है। और ये सिर्फ इसलिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को उनके मकानों को तोड़ा जाए, उनको हटाया जाए और सिर्फ लोगों को ये जो ज़मीन बचे ये उद्योगपतियों को दी जाए। और जिस तरह से 26 तारीख को छारा नगर के अंदर ये नोटिसें दी गई है और उसके पहले जो निशान लगाए गए हैं, उन निशानों को जब आप वहाँ पर चल के देखेंगे उस रोड के ऊपर, तो वहाँ पे ऑलरेडी लगभग 25 से 30 फुट का रोड है, जिसमें से 2 गाड़ियाँ 2 ट्रक आमने सामने से आराम से आ जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद कॉरपोरेशन कह रहा है कि उसको 60 फुट का ये रोड चाहिए। और जिस हिसाब से उन्होंने निशान लगाए हैं, आज हमने डेप्यूटी कमिश्नर को भी कहा है कि वो निशान गलत तरीके से लगाए हैं और ऐसा लग रहा है किसी ने ऑफिस में बैठ के सिर्फ वो तैयार किया है। इसीलिए आप खुद हमारे साथ आइए, हम आपको बताएंगे कि वो रोड पे कम नुकसान से ज़्यादा लोगों के घर बच सकते हैं और आपका डेवलपमेंट का काम भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि 7 तारीख को जो पब्लिक हियरिंग है उसमें भी वो सारे मुद्दों को सुनेंगे और उसके बाद ज़रूरत लगी तो वो हमारे साथ वहाँ विस्तार में आके उन चीज़ों को देखेंगे। और हमारे जो लोग हैं उनसे हमने यही कहा है कि इस लड़ाई को, ये हमारे घर बचाने की लड़ाई है, क्योंकि हम ये मानते हैं भारत देश का जो संविधान है उनके बुनियादी हक़ों में से ये सबसे बड़ा बुनियादी हक़ है कि इंसान को सम्मान से रहने का हक़ हो। और जिस DNT समुदाय के लिए देश में बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम होनी चाहिए थी, वहाँ पर उनके घरों को उजाड़ने के लिए बुलडोजर भेजना वाकई निंदनीय है। तो इसके लिए हम और समुदाय के लोगों को भी एकजुट करेंगे और ये लड़ाई को सड़क पर और कोर्ट में लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी लड़ेंगे। कितने समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? ये DNT समुदाय के लोग ज़्यादातर हैं, कुछ सिंधी भाई भी हैं और वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और उनके सवाल जो हैं, और ये किसी समुदाय का सवाल नहीं है, ये सवाल गरीबों का सवाल है। इससे पहले हम लोगों ने रखियाल में इसी तरह का मामला हुआ, रानीप में हुआ और अब ये छारा नगर में। तो ये बुलडोजर का जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ गरीबों को हटाने के लिए किया जा रहा है। इसका किसी धर्म से या किसी